हेलो बच्चों, मैं अमरजीत कुमार, आपके प्रिय सर अमरजीत सर। नौ बच्चों, कल मैंने आप लोगों को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन का फर्स्ट पार्ट पढ़ा दिया था। आज मैं सेकेंड पार्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट में मैंने प्रकाश क्या है, प्रकाश के स्रोत, प्रकाश किस दिशा में गमन करती है, सीधी और तिरछी दोनों रेखा में गमन कर सकती है, प्रसाद और प्रकाश, प्रदीप्त और प्रदीप्त के बारे में मैंने पढ़ाया था। पारदर्शी क्या होता है, पारदर्शी क्या होता है, पारभासी मैंने पढ़ाया था। और प्रकाश के परावर्तन क्या है और परावर्तन के दो नियम, परावर्तित कोण आपतित कोण के बराबर होता है, I बराबर R, ये सब मैंने बताया। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो एक अच्छे बच्चे की तरह आप पहले पार्ट 1 मेरे यूट्यूब चैनल अमर पंकज क्लासेस पर आप जाके देखें। 9 बच्चों, आज की क्लासेस स्टार्ट करते हैं हम। देन स्टार्टेड। आज बच्चों हम पढ़ेंगे 9 बच्चों, आज हम पढ़ेंगे समतल दर्पण। क्या बच्चों? समतल दर्पण। समतल दर्पण की पहले विशेषता बच्चों हम लोग पढ़ लेंगे, इसके बाद समतल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। देन बच्चों, समतल दर्पण की विशेषता आपके सामने है। एक, समतल दर्पण के प्रतिबिंब की विशेषता, ये बच्चों आपको 2 नंबर क्वेश्चन में पूछता है। एक, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। प्रतिबिंब परभासी आभासी होता है। प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से आगे होता है। ठीक है बच्चों, आगे हम पढ़ते हैं। वर्ग सतहों का परावर्तन, ये पढ़ते हैं। समतल सतहों से ही नहीं, चिकने वर्ग सतहों से भी बनते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक चमकदार चम्मच अपने चेहरे के सामने लाकर देखिए, प्रतिबिंब देख सकते हैं। यस बच्चों, आपने चम्मच में लाकर देखा होगा, उससे भी चेहरे बन सकते हैं। देन बच्चों हम आगे पढ़ते हैं, ये सब हमारे काम के नहीं। गोलीय दर्पण बच्चों पढ़ते हैं हम। गोलीय दर्पण, उस पर बना प्रतिबिंब। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण नहीं, गोल दर्पण, दर्पण मीन्स मिरर। गोलीय दर्पण के देखिए बच्चों, इसमें जो है फिगर, इसके बारे में पढ़ते हैं। देन बच्चों, जैसे आप सबको पता होगा बच्चों, ये वक्त त्रिज्या, आप कोई भी देखिए बच्चों, ये बड़ी टिक होती है, ये इसका रेडियस, और ये पूरा मिला देंगे तो उसकी उसके व्यास। ये सब जीवा होता है, सबसे बड़ी जीवा को ही व्यास कहते हैं, समझे बच्चों। ये बाहर से जो ऐसे 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 होता है उसको उत्तल दर्पण, जो अंदर से ऐसे ऐसे होता है उसको उत्तल, जो बाहर से होता है उसको अपतल। कलई मिस होता है बच्चों, कलई जो होता है उसको भी रंगना। और ये बच्चों देखिए, कोई भी चीज़ हमने आपको पिछली कक्षाओं में बताया था कि एक कोई रेखा है, कोई भी चीज़ इस पर आएगा तो ये हुआ आपतित किरण, ये होता है परावर्तित किरण, ये होता है अभिलंब, ये होता है बच्चों जिस पर पोटिंग किया रहता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम। जैसे बच्चों ध्रुव के बारे में आप पढ़िए, क्या है ध्रुव के बारे में। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु मेन पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। देन बच्चों, वक्रता केंद्र, गोलीय बिंदु जिस पर गोली का भाग, दर्पण का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम। वक्र त्रिज्या, दर्पण की त्रिज्या वक्र त्रिज्या कहलाती है, PC बराबर R। ठीक है बच्चों, आगे प्रधान अक्ष, मुख यानी मेन अक्ष, दर्पण का प्रधान अक्ष या मेन अक्ष कहलाता है। देन बच्चों आगे हम पढ़ते हैं। ये सब मैं आगे आपको अगली कक्षाओं, जब मैं व्हाइट बोर्ड पढ़ाऊँगा बच्चों, तब मैं आपको पढ़ा दूँगा। देन बच्चों ये सब पढ़ लेना आप अपने से भी। देन हम आपको कल ये पूरा पढ़ा देंगे। आज की वीडियो में यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है बच्चों।